नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनका कमेंट मेरे पास आया और उनका कमेंट जब मैंने पढ़ा ना तो दिल खुश हो गया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैम मेरे 2 तारीख को बेबी बॉय हुआ और आपके ही सिम्टम मुझसे मैच होते थे, तो बहुत सारी बधाई। ये जो आईडी है संजय नाम से आईडी है, प्यारी सी सब्सक्राइबर का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। तो बहुत सारी दुआएं उस बच्चे के लिए जो कि इस दुनिया में नन्ही जान आया है। बहुत सारा प्यार और जल्दी से मदर भी रिकवर हो जाए, मेरी यही दुआएं हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू लाइफ और आप सब भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दें। देखिए वीडियो में ना मैं हमेशा शेयर करती हूँ जो भी मुझे कमेंट करके बताता है कि मेरे बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई। तो आपके भी जब बेबी हो तो ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी भी बातें आगे और शेयर कर सकूँ कि आपको बेबी बॉय हुआ है, मेरे ही सिम्टम मैच होते थे, या बेबी गर्ल हुई है, ताकि आगे भी लोगों को जानने को मिले कि ये जो सिम्टम बताए जाते हैं कई बार मैच हो जाते हैं बट कई बार मैच नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। अब कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बोलती हैं कि मैम आप बेबी गर्ल के सिम्टम बताइए, बेबी गर्ल के क्या सिम्टम होते हैं। तो मेरे पास जब बेबी गर्ल के कमेंट आएंगे ना तो मैं उनसे सिम्टम पूछ के आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज ये मैंने इनका जो कमेंट है ना मैं थोड़ा सा लेट देखा, वरना मैं आपके साथ वीडियो उसी दिन शेयर करती। ये मैंने उनका कमेंट कल देखा, इसलिए मैं ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेबी जो आई इस दुनिया में हेल्दी आए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चा स्वस्थ हो तो पूरी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। मगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप के लिए पूरी ज़िंदगी परेशानी वाली हो जाती है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होते हैं बॉडी में। कई बार मीठा खाने का मन करता है, कई बार तीखा खाने का मन करता है। तो अलग अलग जर्नी होती है प्रेगनेंसी की सभी की। अब बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसे घर के बड़े बुजुर्गों की बताई हुई बातें हैं कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में मीठा खाती हैं उनको मोस्टली लड़की होती है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी चटपटा खाती हैं, खट्टा खाती हैं, उनको मोस्टली लड़का होता है। तो देखिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे केस में ये लक्षण सटीक नहीं था। बड़े बेटे के टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखा खाया था और मुझको बेबी बॉय हुआ। लेकिन छोटे बेटे के टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, बहुत ज़्यादा मुझे मीठे की क्रेविंग रहती थी, जैसे चॉकलेट, बनाना शेक, मतलब मीठे में कुछ भी मिल जाए, चाहे खीर हो, चाहे वो दलिया हो, दलिया में मीठा बना के खाती थी, मीठे गुड़ के पराठे खाती थी। मतलब मीठे में कुछ चीज़ मिलनी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी। तो मुझे यही लगता था कि मेरे में भी गर्ल होगी, क्योंकि मुझे ये था कि बेटा है, एक बेटी हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बट जब डिलीवरी हुई उसके बाद पता लगा कि एक्चुअल में ये जो हम सिम्टम बोलते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो लड़का है, अगर ऐसा होगा तो लड़की, ये सिर्फ एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, 100% श्योर नहीं होते। क्योंकि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी के अपने रियल सिम्टम देखे हैं कि बड़े बेटे के टाइम पे मेरे सिम्टम कुछ और थे, छोटे बेटे के टाइम पे कुछ और थे। तो दोनों अगर सिम्टम आप मैच करोगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ आपकी बेटी होगी। तो ये एक भगवान की मर्ज़ी है, जो भगवान ने आपकी किस्मत में देना है वो देना है, उसको स्वीकार करो। चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये मैं ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे दोनों ही सिम्टम इतने ज़्यादा ऑपोजिट थे प्रेगनेंसी में कि आप खुद हैरान हो जाओगे। तो आज मैं आपसे मोस्टली जो सिम्टम दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ ज़्यादा मैच किए हैं वही शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं। आपने बहुत सारे घर के बड़े बुजुर्ग जो कि काफ़ी ओल्ड एज होते हैं ना, जैसे दादी, नानी या आपके मदर इन लॉ की सास, उन सबको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होती हैं कि जब एक गर्भवती महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके चाल चलन का तरीका भी बदल जाता है। ऐसा बोला जाता है जब प्रेग्नेंट महिला बहुत ज़्यादा मतलब जैसे चलती है या उठती है या बैठती है तो सीधे कदम का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, मतलब सीधा पैर आगे रखती है, उसके बाद दूसरा स्टेप रखती है। तो लड़का होने के स्कोप माने जाते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा। वहीं अगर आप लेफ़्ट कदम पहले रखते हो उसके बाद राइट रखते हो तो आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों? अब आप सोचोगे ये अंधविश्वास है, इस पर मैं भी ट्रस्ट नहीं करती, बट बहुत सारी सब्सक्राइबर इस पर ट्रस्ट करती है और उनकी ये बातें, उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बातें शेयर की हैं कि हाँ ये बातें सच हैं। तो इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि साइंटिफिक इसका कोई आधार है। तो साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ ये पहले के जो दाई माँ होती थी उनके बताए हुए सिम्टम है। कई बार ये सिम्टम मैच हो जाते हैं तो महिलाएं उस पर ट्रस्ट करती हैं। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा। आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने बड़े बेटे के टाइम पर ये चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं की कि राइट पैर रख रही हूँ, लेफ्ट पैर रख रही हूँ, क्या होगा। लेकिन जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मद्देनज़र रखते थे कि कौन सा पैर आगे मैं रख रही हूँ, राइट लग रही हूँ, लेफ्ट लग रही हूँ। तो जब बेबी हो गया उसके बाद उन्होंने थोड़े दिनों के बाद ये चीज़ मुझसे शेयर की कि हमें लगता था कि तेरे बेबी बॉय होगा, क्योंकि तू ज़्यादातर राइट कदम बहुत ज़्यादा आगे रखती थी चलते टाइम।
तो मैंने कहा ये तो एक मिथ है, मैं तो सीधा पैर रख के ही चलती हूँ। लेकिन मैं आपसे अपना खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अब मेरे जो 4 है, मेरा मतलब लेफ़्ट वाला पैर वो पहले आगे रखा जाता है, उसके बाद राइट रखा जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, लॉजिक है, आई डोंट नो क्या है, बट ये बातें कही गई हैं और आपके घर में भी मे बी कहा गया हो, तो मे बी आपको भी ट्रस्ट हो। तो ये चीज़ें बोली जाती गर्भ अवस्था में, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तो भगवान के हाथ में है कि क्या होगा क्या नहीं। तो वीडियो को सिर्फ एक इंजॉय लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। ये सिम्टम भी बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ सटीक हुआ है, पेट की शेप। अब देखिए, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबकी निगाह किस पे होती है? पेट पे। पेट गोल है तो लड़की है, पेट अंडाकार आकार में है तो लड़का है, पेट ऊपर की ओर उठा है तो लड़की है, नीचे की ओर झुका है तो लड़का है। तो इसमें भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। बड़े बेटे के टाइम पे मेरा पेट बहुत ज़्यादा नीचे की ओर झुका था, ओवल आकार में था, तो सब कहते थे तेरे बेबी बॉय होगा। दूसरा, जब मेरा सेकंड बेबी होने वाला था, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठा था, सब बोलते थे तेरे बेबी गर्ल होगी। बट एक्चुअल में जो मंजूर होता है भगवान को वही होता है। मेरा पेट बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठा था सेकंड प्रेगनेंसी में, जबकि सब मुझे कहते थे बेबी गर्ल होगी, बट भगवान ने जो देना है वो आपको देना ही है। तो इस चीज़ पे पेट गोल है, पेट अंडाकार आकार में, वो डिपेंड करता है बच्चा पेट में किस पोजीशन पे है। जो बच्चे ऊपर की ओर होते हैं ज़्यादातर, नाभि से ऊपर, तो वो पेट की शेप ऊपर की ओर दिखती है। जो बच्चे नीचे की ओर रहते हैं ज़्यादातर, यानी कि नाभि से नीचे की ओर, तो उस पेट की शेप ओवल आकार में दिखती है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की पेट में क्या पोजीशन है। बहुत सारी महिलाएं इसे मिथ बनाती हैं कि ऐसा है तो लड़की, ऐसा है तो लड़का है, तो वो एक मिथ है। पेट की शेप को देखकर लड़का लड़की कुछ भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी का भी जोर नहीं है, चाहे आप कुछ भी अपनाओ, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो कि बहुत सारी महिलाएं आइडिया लगाती हैं। तो ये सिम्टम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच था कि ऐसा बोला जाता है गर्भ अवस्था में अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है आपकी, तो आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपका बॉडी में वेट गेन कम है, यानी कि वेट बच्चे का है आपका कम है, तो आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं। ऐसा माना जाता है जो लड़कियां होती है ना, उस टाइम पे लड़की का वेट तो कम होता है, लेकिन जो लड़की की माँ होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, जैसे कमर कंधे कूल्हे पहले से चौड़े हो जाते हैं। अगर इस तरीके का आपके प्रेगनेंसी में बदलाव है तो ये एक लड़की होने की निशानी है। लेकिन लड़के के टाइम पे माँ जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही रहती है, खाली बेबी बम्प का शेप बाहर होता है, तो वो एक सबसे बड़ा निशानी होती है कि आपके पेट में पल रही संतान लड़का है। अपना दोनों प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे मैं प्रेगनेंसी से पहले थी ना, वैसी पतली थी और प्रेगनेंसी में भी पतली थी, मतलब मेरी बॉडी में फैट वेट ज़्यादा गेन नहीं हुआ, तो सब बोलते थे बेबी बॉय होगा। तो ये लक्षण मेरे केस में 100% श्योर था और बहुत सारे केस में ये देखा गया है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ओवर वेट गेन होता है, उन्हें मोस्टली लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब कई महिलाओं को बीच में थायराइड हो जाता है, प्रेगनेंसी में शुगर हो जाता है, तो कई बार उससे भी वेट गेन हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डिपेंड करता है आपके थायराइड पे। तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई आपको थायराइड वायराइड नहीं है, तो आप ये लक्षण आजमा सकते हैं। बाकी तो देखिए, ये जो लक्षण आप आजमाते हो कई बार ये सटीक होते हैं, बट 100% ये सटीक नहीं होते। तो आप इसको सिर्फ एक इंजॉय लीजिएगा ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी कम हो, क्योंकि मैं ये वीडियो शेयर कर ही इसीलिए रही हूँ ताकि जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपकी थोड़ी सी कम हो सके इस वीडियो से। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।